गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम लोग नीट का पेपर आप लोगों को सॉल्व करा रहे थे और उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका मोमेंटम के चैनल पे स्वागत करता हूं मैं। और आइए, आप लोग बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, उसी तरह पढ़िए और देखिए। मोर कॉन्सेप्ट हम लोगों का हो चुका था, सॉल्यूशन में चल रहे थे। पिछले पेपर में हम लोग 91 से 95 तक किए, अभी 96 से 2000। ठीक है, तो हम लोग 5-5 साल का पेपर कर रहे हैं कि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत भी ना आए। तो आइए, सबसे पहले हम लोग बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री के 96 से 2000 तक के क्वेश्चन का पहला पार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन जो 96 का है वो ये कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन व्हेन 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, अच्छा इसको P1 नाम दिया है, 10 ग्राम यूरिया P2 एंड 10 ग्राम सुक्रोज P3 आर डिजॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ वाटर इज, और 3 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। आइए जरा इसको सोचते हैं। कुछ नहीं है, जैसे हम लोग पिछला पेपर एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें जो है मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, मैं बता दूंगा। पिछले पेपर में तो ये बताया था, जैसा हम लोग पिछले पेपर में देखे थे कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे और वो किस पे रहेगा, वांट ऑफ फैक्टर पे डिपेंड रहेगा। लेकिन ये वांट ऑफ फैक्टर कब, जब डिसोसिएशन हो। एसोसिएशन हो तो उल्टा हो जाएगा। चूंकि यहाँ डिसोसिएशन की ही बातें मैक्सिमम होती हैं, एसोसिएशन बहुत कम होती है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। तो हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ पार्टिकल। अब देखिए जरा, ये भी 10 ग्राम, ये भी 10 ग्राम और वो भी 10 ग्राम, तो हमें बाकी कुछ भी नहीं देखना है। क्या देखना है, केवल वांट ऑफ फैक्टर। संयोग क्या है, एक ग्लूकोज है, एक यूरिया है और एक सुक्रोज है, और तीनों ही क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी तीनों ही ब्रेक नहीं होंगे, यानी तीनों के वांट ऑफ फैक्टर 1 होंगे। तो हमें वो भी नहीं देखना है। फिर क्या देखना है, सब बराबर है तो देखना क्या है, देखना ये है कि आपको पता है मोल बराबर क्या होता है, W/M। तो जिसका मोल ज्यादा उसका मोलर मास कम। अगर W बराबर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोलर मास। तो हमें देखना है ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा तो मोलर मास कम होना चाहिए। आइए जरा हम मोलर मास देखें। एक क्या है, मैं इधर चलिए कर ले रहा हूं। एक क्या है बच्चों, ग्लूकोज, एक क्या है यूरिया, और एक क्या है सुक्रोज। तो आपको इसके लिए करना क्या है, तीनों का मोलर मास पहले से याद रहे तो आप बाकी बच्चों से जल्दी कर लेंगे। ग्लूकोज 180, यूरिया तो बोलेगा यूरिया 60 और ये 342। इसी को P1 कह रहा है, इसको P2 कह रहा है, इसको P3 कह रहा है। तो सबसे कम मोलर मास तो सबसे ज्यादा मोल, और सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर तो सबसे मोलर मास कम किसका है, P2। तो हमारा आंसर हो जाएगा P2, P1, P3। तो P2, P1, P3 संयोग से फर्स्ट ऑप्शन ही है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आप लोग कर लेंगे। बोलिए कोई दिक्कत? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी 96 का है। सेकंड क्वेश्चन भी 96 का है और क्या कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ CCl4 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड is 143 mmHg. Okay, 0.5 gram of non-volatile solute, molecular mass 65, is dissolved in 100 ml CCl4. So the vapor pressure of solution will be, आइए देखते हैं क्या क्या कह रहा है। पहले इस तरह क्वेश्चन में समझ लीजिए कि क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ 100 ml की जगह पे ग्राम होना चाहिए था, है ना, क्योंकि वाटर रहता था तो हम 100 ग्राम को ml या ml को ग्राम कर लेते।
देखिए जरा क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर CCl4 एक सॉल्वेंट है और कह रहा है उसका वेपर प्रेशर यानी हम क्या लिखते हैं P0143 और कह रहा है एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट माने WB.5। ये तो पता होगा ना आपको, पहले सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लीजिए। MB भी दिया हुआ है 65, किसमें डिजॉल्व है 100 ग्राम CCl4 यानी WA दिया है 100 ग्राम। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो आइए जरा देखते हैं, फार्मूला मेरे ख्याल से सबको पता है, तो आइए जरा देखते हैं। अब यहाँ एक चीज और भी ध्यान दे सकते हैं, सॉल्यूट कितना है 0.5 और सॉल्वेंट कितना है 100, वेरी डाइल्यूट है। और जब बहुत डाइल्यूट है तो हम लोग फॉर्मूले में थोड़ा चेंजिंग कर सकते हैं। कौन सा? जो फॉर्मूला हमारा होता है NB/Na+NB को हम लोग हटा देते हैं, इससे आंसर थोड़ा हमारा जल्दी आएगा। तो आइए जरा देखिए इसको भी कैसे करेंगे। P0 माइनस PS, तो P0 143 माइनस PS नहीं पता, नीचे फिर से 143। अब यहाँ देखिए NB क्या लिखेंगे WB/MB माने 0.5/65 और Na माने WA और इसका मोलर मास, तो देखिए मोलर मास तो आप आराम से निकाल सकते हैं। CCl4 है 35.1 142 और 142 और कार्बन कितना होता है, कार्बन 12 होगा, तो 142 और 12 कितना होगा, जल्दी बोलिए 154, तो 154, तो ये ही थोड़ा आना चाहिए। अब आइए जरा हम लोग देखें कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये है 0.5, तो ये 13 बार में जाएगा, लेकिन पॉइंट है इसलिए 130 बार में जाएगा। ठीक है, अच्छा इस 13 से मैं इसको कर सकता हूँ क्या, 13 एकम 11 तो ये भी गया, यहाँ क्या बचा 10। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़े, ये 1 2 3 3 0 है, 1 2 3 यहाँ पॉइंट हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ट्रिक भी लगा सकते थे, वैसे आइए पहले हम लोग करके देखते हैं। तो PS क्या होगा बच्चों, PS उधर जाएगा और उधर का चीज इधर आएगा, तो 143 माइनस है ना, तो इधर क्या होगा माइनस में 154, यहाँ पॉइंट है और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 9 और 11 और 9 16, 3 के बाद आना है 0 है ना, तो जो आए मतलब इसको हम लोग कर सकते हैं और ये कितना आएगा 141.43। ठीक है, अब देखिए आप कहीं कैसे कर दिए 141, क्योंकि हम समझ रहे हैं हमें क्या करना है। अब जिसको एग्जाम देना है वो कैसे सोचेगा, हमें सॉल्व कराना है तो लास्ट तक कराएगा। मुझे अगर एग्जाम देना रहता तो हम क्या सोचते, नीचे क्या है 3 0 मतलब यहाँ आएगा पॉइंट और ये 0.1 है, 0.15 माने 0.1। अब 0.1 में 11 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1.1, तो जाहिर सी बात है 143 में कितने का अंतर आएगा, मामूली सा अंतर। और कौन सा है जो 143 में मामूली सा डिफरेंस आए, तो भाई ये तो है नहीं, क्योंकि तो उल्टे बढ़ रहा है, तो घटना चाहिए और ये बहुत कम है, इसलिए यही होगा। कौन बैठ के पूरा मल्टीप्लाई और माइनस करेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं। ये था सेकंड क्वेश्चन 96। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए थर्ड क्वेश्चन आप लोग पढ़ते रहिए। What is the molarity of H2SO4 solution that has density 1.84 gram per cc at 35 degree centigrade and contain 98% by weight? देखिए जरा, ऐसे क्वेश्चन सब भी आए हैं। एक हमने चार्ट आपको दिया था, सॉल्यूशन के सारी कंसंट्रेशन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है,
तो आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में ट्रेडिशनल मेथड मत अप्लाई करिए, उससे क्या हो जाएगा कि ये लंबा हो जाएगा। आपको एक फार्मूला पता होगा कि मोलरिटी इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज W बाई V बाई डेंसिटी, ठीक है। अरे डेंसिटी की जगह पे MB होता है ना, मोलर मास। तो ये एक फार्मूला होता है जो ये आपको आना चाहिए। अब क्या है, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है परसेंटेज W बाई W। तो परसेंटेज W बाई V जो होता है बच्चों, परसेंटेज W बाई W इंटू क्या होता है, डेंसिटी, यही ना। तो बस यही फॉर्मूला कर लेना है हम लोगों को, इसके जगह पे ये दोनों रख देना है, आ जाएगा। तो क्या कह रहा है, मोलरिटी निकालना है, ओके 10 इंटू परसेंटेज W बाई W 98, थोड़ा फास्ट करिए, और डेंसिटी, डेंसिटी कितना दिया है 1.84, नीचे MB में मोलर मास कितना होगा 98 H2SO4 का, और क्या है नीचे, अच्छा कुछ नहीं है, तो 98 कैंसिल, आंसर कितना हो गया 18.4, फर्स्ट ऑप्शन 18.4। एकदम सिंपल क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो ये फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन विल हैव लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए ये भी वही क्वेश्चन है जिसमें हमने अभी बताया कि मोल बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, और मोल किस पे डिपेंड करेगा, वान ऑफ फैक्टर पे, तो आई पे डिपेंड करेगा। तो जिसका आई ज्यादा उसकी फ्रीजिंग पॉइंट कम। ये क्या कह रहा है, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट माने आई ज्यादा, आई 1 है, कितने में टूटेगा, ये कितने में टूटेगा 2, ये 1, ये 5 और ये 1, तो इसलिए 5 आंसर। तो जो ज्यादा पार्टिकल में टूटेगा उसी का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, वही दिया है ना, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट उसी का कम होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन, तो ये हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की at the critical micelle concentration CMS of surfactant molecule decompose dissociate associate। और हाँ देखिए जरा ये क्वेश्चन तो सरफेस केमिस्ट्री का है, संयोग से गलती से सॉल्यूशन में आ गया होगा। तो आप इसके लिए जो है एक लाइन लिख लीजिए कि पहले तो ये जान लीजिए कि CMC क्या होता है ना। एक लाइन लिखिए CMC के लिए कि the soap concentration at which micelle first appears is called CMC, ठीक है। तो सोप कंसंट्रेशन जहां पर माइसेली सबसे पहले दिखता है उसी को कहते हैं हम लोग CMC। और वहां क्या होता है, तो सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे से, साबुन के मॉलिक्यूल्स सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं। तो इसलिए ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिफ्थ के बाद बच्चों ये सिक्स्थ क्वेश्चन है, और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं रुक भी जाऊंगा 5 सेकंड कि आप लोग एक बार देख के अपने से कर सकें तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं 5 सेकंड रुक जा रहा हूं, अपने से आप लोग एक बार करने की कोशिश करिए। चलिए अब मैं आगे बढ़ूं। क्वेश्चन क्या है, अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर क्वेश्चन को थोड़ा 2 तरीके से, एक ट्रेडिशनल मेथड जैसे करते हैं बच्चे, एक हम अपना OS ट्रिक कि किस तरह से मुझे करना रहता तो मैं कैसे करता, ठीक है। देखिए जरा, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट डिक्रीज्ड बाय 10 mm in 2 column of mercury, okay, when a non-volatile solute was added to the solvent. The mole fraction of the solute in the solution is 0.2. So what should be the mole fraction of solvent if
द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज 20 mm। आप क्वेश्चन समझ रहे हैं? कह रहा है कि वेपर प्रेशर में क्या हो रहा है, जब 10 की गड़बड़ी आ रही है, माने डिफरेंस आ रहा है, गड़बड़ी में डिफरेंस, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना है 0.2। और अब कह रहा है अगर इसी वेपर प्रेशर में 20 का डिफरेंस आए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताइए। यही हमारा क्वेश्चन है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ। तो देखिए आप लोग कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, जरा वो देखिए। आपके पास एक फॉर्मूला होता है P0 माइनस PS बाई P0 बराबर काई B होता है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि P0 माइनस PS को 10 बाई P0 इक्वल टू काई B की जगह पे 0.2 रख दें। एक इक्वेशन ये। दूसरा आप लोग क्या करते हैं, दूसरा आप लोग फिर ऐसे ही करेंगे, इतना माइनस इतना, यानी 20 बाई P0 इक्वल टू नहीं पता, यही नहीं करेंगे, नहीं पता मैंने काई B। दो इक्वेशन बनाएंगे। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो P0 कैंसिल हो जाएंगे, 10 बाई 20 हो जाएगा 1/2। तो 1/2 बराबर 0.2 बाई काई B, और यहां से काई B आएगा 0.4। लेकिन ये काई B आया, हमें क्वेश्चन में काई ये पूछ रहा है, तो 1 में से माइनस करेंगे 0.4 को, और आंसर क्या आएगा 0.6। ठीक, ये हुआ जैसे सारे लोग करते हैं या बच्चे करते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं जैसे मुझे करना रहता। तो मुझे करना रहता तो मुझे ये पता है कि जो भी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। मतलब ये n टाइम्स तो ये भी n टाइम्स, ये 2 गुना तो ये भी 2 गुना। तो हो क्या रहा है, पहले ये 10 है, बाद में ये कहां गया 20 हो गया। अरे 20 कहां गया, ये बाद में ये 20 हो गया। तो क्या हुआ, डबल। क्या हुआ, डबल। तो ये भी पहले 0.2 है, बाद में क्या हो जाएगा 0.4, यानी डबल। और जब ये हो गया 0.4 तो दूसरे वाले को निकालना है तो क्या होगा 0.6, 1 में से माइनस कर देंगे तो आएगा 0.6। तो देखिए नीट के क्वेश्चंस कठिन नहीं होते हैं, लेकिन जो जल्दी कर ले उसी का, जो जीता वही सिकंदर, है ना। तो इसलिए आप लोग थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। तो इससे भी देखिए आगे आपका 0.6। ये था आपका 6th क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़े 98 से आगे। ये भी 98 ही है, और ये भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल सी है, बता दें इसको। आप एक कॉपी बना के सारे क्वेश्चंस करते रहिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये नहीं करें। कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए कोई नहीं जानता है। तो आइए, 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, मोलेकुलर वेट इतना है, इज आइसोटोनिक विद 1% सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, द मोलेकुलर वेट ऑफ X इज। आइए देखते हैं, हमारे पास पाई का फॉर्मूला क्या है, पाई माने ऑस्मोटिक प्रेशर, उसी की तो बात कर रहा है। आइसोटोनिक से दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा, है ना। तो अब आपसे कह रहा है कि पाई इक्वल टू क्या होता है ICST, यही होता है। दो सॉल्यूशन है, क्या दोनों के लिए S अलग अलग हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दोनों के लिए T बिल्कुल नहीं, ये दोनों कांस्टेंट हैं। तो दोनों के लिए क्या चेंज हो सकता है I और C। चूंकि दोनों आइसोटोनिक हैं इसलिए हम क्या लिख सकते हैं I1C1 बराबर I2C2, माने कंसंट्रेशन। अब चूंकि ये 5% सॉल्यूशन है, ये 1% सॉल्यूशन है। अब जरा देखिए हम इसको कैसे करें। पहला क्या है केन शुगर, उसका I होगा 1। अच्छा, कंसंट्रेशन कैसे निकालें, तो केन शुगर है 5%। तो हमें उतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि हम लोग लिखें कि 5% W/V मतलब 50 ग्राम
पर लीटर, इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेशियो है, जो होगा वो दोनों के लिए होगा। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ हम लोग कर सकते हैं 5 बाई इसका मोलर मास। ठीक है, ये नहीं कि सर हम मोल में ग्राम में कुछ भी चेंज करेंगे, तो इधर भी तो करेंगे ना। अच्छा, इधर सेकंड क्या है, I2 के बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं दिया है। वैसे अगर नहीं दिया हो तो उसको भी 1 मान लेते हैं। ठीक, फिर भी नहीं दिया तो अभी रहने दे रहे हैं I, और इसको क्या लिखेंगे 1 बाई m, 1% है ना, और उसका मोलर मास नहीं पता तो बाई m। ठीक है, अब जरा देखते हैं कैसे करेंगे। ये 5 है और ये 34.2 है। अब जरा खटाखट इसको कैंसिल करिए, कितना आ रहा है 6 8 पॉइंट कितना 4, तो 4 आ गया। तो हमारा m क्या हो गया बच्चों, m, तो m क्या हो गया 68.4 I। नहीं, देखिए जब एसोसिएशन होता है यहां आप क्या हो सकता है, अगर I1 है तो हमारा आंसर होगा C, लेकिन अगर I2 हो गया तो हमारा आंसर होगा, देखिए जस्ट स्टार्ट तो नहीं छोड़ रहा, D। अगर I1 बाई 2 हो गया तो हमारा आंसर A। तो अलग अलग आंसर हो सकते हैं, और अगर अलग अलग आंसर दिया है तो आप मान के चलिए कि जो नेचर पहले वाले का है वही नेचर दूसरे वाले का है, यानी I1 है, इसलिए हमारा आंसर होगा C। अगर वो ऐसा नहीं देता या मोर देन वन ऑप्शन होता तो आप C और D दोनों लगाते, लेकिन एसोसिएशन की बात नहीं हो रही है इसलिए A नहीं लगाते। लेकिन अगर मैं भी कहता कौन कौन हो सकता है, जरा एक बार देखिए, तब आप जो है तीनों ही करते। चलिए आगे बढ़े, तो अभी आंसर क्या होगा C। ये क्वेश्चन 98 का था। अब देखिए 99 का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एटम इन इतना ग्राम अमोनिया इज। ये तो बहुत आसान है, आपको नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। तो देखिए 4.25 ग्राम अमोनिया है, ग्राम को पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे, मोल में। अमोनिया का मोलर मास 17, ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट कर दिए हम लोग, मोल। अब मोल को किसमें कन्वर्ट करेंगे, 6 × 10⁻23 मोलिक्यूल्स। और एक अमोनिया में कितने एटम हैं, 4, अरे एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो ये हमारा हुआ, यही ना। तो अब जरा देखिए इसको कैसे करेंगे। अब अगर यही हमें निकालना है, यही आंसर है। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको पूरा मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह। आप देख रहे हैं नीचे 17 है, ऊपर ये है, तो ऊपर 1 होगा, नीचे 4, और 4 से 4 कैंसिल, और आंसर आ गया D। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको देखना होगा, फिर आपको क्वेश्चन अच्छा लगेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। 99 के बाद बच्चों अब हम लोग चल रहे हैं फिर से 99 में। 99 का ये दूसरा क्वेश्चन, इसको मिटा दें। 99 का दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ एंजिन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 640, है ना, और उसमें कह रहा है एक सॉल्यूट। चलिए तो हमारा P0 कितना हो गया, 640। चलिए अभी रहने दे रहे हैं। नॉन वोलेटाइल यानी I = 1 नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड जिसका वेट है यानी WB है 2.175 ग्राम। बहुत बच्चे यही देख के डर जाते हैं कि बड़ी कैलकुलेशन होगा 2.175, डरिए मत। इज एडेड टू यानी WA कितना दिया है 39.08 ग्राम ऑफ एंजिन। If the vapor pressure of solution is 600 mmHg, यानी अगर प्रेशर है 600 mmHg, what is the molecular weight of substance? तो आपसे क्या पूछ रहा है, molecular weight of B। अब जरा देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। पहला चीज WB कितना है 2 ग्राम, और WA कितना है 39 ग्राम।
तो ज्यादा है, तो आप चाहें तो जो नेगलेक्ट करते हैं उसको कर सकते हैं, उसमें कहीं से कोई बहुत दिक्कत नहीं है। नेगलेक्ट कब नहीं करते, जब इसके आंसर बहुत पास रखते हैं, तब नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो आइए, क्या फॉर्मूला होता है हमारा, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू, ऊपर क्या लिखेंगे एन बी और नीचे क्या लिखेंगे एन में, अगर नेगलेक्ट कर रहे हैं तो। अब देखिए जरा पी नॉट कितना दिया है 640, पी एस 600, ठीक है, और ये 640 और एन बी 2.175 बाई एम बी नहीं पता, यही निकालना है। और नीचे एन ने तो डब्ल्यू भी दिया हुआ है, डब्ल्यू ए 39.08 78 होता है ना भाई जी, तो ये है, यही हमें निकालना है। तो आइए निकालते देखें, तो इसको थोड़ा इधर आ जाए अगर कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। तो क्या होगा बच्चों, 40 बाई 640 2.175 7, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, जब एग्जाम में आए तो इतना मत लिखिए, तुरंत करिए, मैं बस बताने के लिए कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं, ये 0 0 कैंसिल, नीचे क्या हो जाएगा 16 होगा, ये 39 2 जा 78, वाह। अब देखिए दो चीज है, एक तो आप पूरा बैठ के मल्टीप्लाई करिए, मुझे अगर एग्जाम देना रहता तो मैं बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं करता, मैं क्या करता, देखिए ये 2 2 जा 4 और 4 में 64 से करेंगे तो कितना आएगा 64, तो एम बी इक्वल टू कितना आएगा 64 से थोड़ा ज्यादा, 64 से थोड़ा ज्यादा, क्यों 0.175 भी तो है और 64 से थोड़ा ज्यादा, सी है इसलिए सी ऑप्शन पे मैं टिक कर देता। अब आप ये भी तो है लेकिन ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं लगे कि ये सही है तो आप एक बार मल्टीप्लाई करके देखिएगा, मेरे ख्याल से आंसर वही आना चाहिए। ठीक, आइए हम लोग आगे देखें क्या और भी क्वेश्चंस हैं कि हो गया। हाँ है, तो आइए ये देखते हैं 10th क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन कह रहा है, ये 0.15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट dissolved in 15 ग्राम ऑफ solvent is boiled at temperature higher than 0.216 degree centigrade than that of the pure solvent, the molecular weight of substance is, हाँ देखिए क्या कह रहा है, एक सॉल्यूट है यानी WB है 0.15 ग्राम, dissolving WA है 15 ग्राम, boiled at a temperature higher than delta TB दिया हुआ है। ये बस आपको पता कर लेना है कि ये क्या कह रहा है ना, क्योंकि कह रहा है कि जितने पे बॉयल होता है उससे ये ज्यादा है, तो इसी को कहते हैं हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और अब कह रहा है मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस बताइए, अगर TF अगर KB दिया हुआ है 2.16, तो क्या बताइए मोलर मास किसका, MB का। बस हमें फॉर्मूला पता है, हमें बस लिख देना है। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TB इक्वल टू I KB और मोलेलिटी, यही ना। तो आइए देखते हैं डेल्टा TB कितना दिया है बच्चों 0.216, I कितना दिया है, तो I के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, और जब नहीं कहे तो 1 मान लेते हैं। बताइए KB कितना है 2.16, ये क्या है मोलेलिटी, मोलेलिटी के लिए ऊपर क्या लिखते हैं मोल, मोल माने WB भाई उसका मोलर मास, शायद वही निकालना भी है। नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, मोलेलिटी है तो मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 15, और क्या लिखते हैं 1000, यही तो है। तो बस आइए देखिए, ये मत सोचिए कि बड़ा है, देखिए कैसे कैसे खत्म हो रहा है, इससे ये कैंसिल 10 टाइम्स हो गया, इससे ये कैंसिल 100 टाइम्स हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल,
m इक्वल टू m उधर जाएगा इधर, तो हमारा आंसर आ गया 100 बिना किसी टेंशन के 100। 11th क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which one is the best method for the determination of molecular weight of protein and polymers। देखिए इसका क्वेश्चन होगा ए, और ए क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है I इक्वल टू आई CH3, और CH3 में C क्या है, कंसंट्रेशन, और उस कंसंट्रेशन में हमारे पास क्या होता है W/m और यहाँ V इंटू 130। तो है क्या कि यहाँ से हम लोग इजीली मोलर मास निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि बाकी फॉर्मूले से भी तो निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी फॉर्मूले से जैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है तो वहाँ क्या होता है मोल फ्रैक्शन, तो आपको दोनों का मोलर मास पता होना चाहिए, है ना। तो बाकी सब में थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ये सिंपली निकाल सकते हैं, इसी को बेस्ट मेथड कहा गया है। और भी क्या क्या रीजंस हैं वो अभी हम लोग अब डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि केवल आंसर बस हमें वो करना था। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, हाँ आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद जो है हम लोग 2000 से 2005 और 10 की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल मत सोचिए कि पेपर कितना टफ है कितना आसान है, एक एक क्वेश्चन लास्ट तक करिए। और चूंकि आप लोगों को ये फ्री में मिल रहा है यूट्यूब पे, तो अगर आप चाहें तो इस चैनल का हौसला बढ़ाने के लिए शेयर भी कर सकते हैं, कोई अच्छा कमेंट अगर आपको लगता है, अगर खराब लगे तो आप खराब भी कर सकते हैं, और बेल आइकन भी वो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।